जय श्री राम दोस्तों। आज दशहरा है और मैं आपको रावण और लंका के पूरे इतिहास की कथा सुना रही हूँ। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। लंका नरेश रावण जिसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। वही रावण जिसने सीता का हरण किया और उसी कारण भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं कि ये सब योजना बंद था। रावण की मृत्यु श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों ही होनी थी। इसी कारण से ही रावण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। आइए जानते हैं रावण के जन्म के कारण और उसके पूर्व जन्म के बारे में। रावण का इतिहास में जय विजय को श्राप। एक बार सनकादिक मुनि सभी लोगों की यात्रा पर निकले। सनकादिक मुनि यूं तो ब्रह्मा की सृष्टि में उम्र में सबसे बड़े थे, परंतु फिर भी देखने में 5 वर्ष के जान पड़ते थे। यही कारण था कि जब वे बैकुंठ लोक के दरवाजे पर श्री हरि विष्णु के दर्शन करने पहुंचे तो दरवाजे तक जाने के लिए वह 6 सीढ़ियां चढ़े। जैसे ही वे 7वीं सीढ़ी चढ़ने लगे, दरवाजे पर खड़े 2 द्वारपालों जय और विजय ने उन्हें वहीं पर रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। सनकादिक मुनियों को इस बात पर क्रोध आया। उन्होंने उसी समय उन दोनों को श्राप दिया कि तुमने एक मुनि का अपमान किया है। तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बैकुंठ लोक में जब भगवान विष्णु सबको एक समान मानते हैं तो तुम्हारे अंदर ये विषमता की भावना कहाँ से घर कर गई। इसके बाद तुमने मुझे रोका, इसलिए तुम मृत्यु लोक में उस योनि में जन्म लोगे जहाँ काम क्रोध लोभ का वास होगा। जब विष्णु जी ने बाहर आवाज सुनी तो वे दौड़े चले आए। ब्राह्मणों से तो विष्णु जी पहले से ही डरते थे। द्वारपालों को भी ये बात पता चली, इसलिए उन्होंने सनकादि मुनियों से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, भगवान हम आवश्यक अपराधी हैं और हमें अपने अपराध का उचित दंड मिला है। हम इस दंड के लिए तैयार हैं, परंतु हम पर एक दया कीजिए और कोई ऐसा उपाय कीजिए कि ये ऐसी पापी योनि में जन्म लेकर भी हम भगवान का नाम लेते रहें। तभी वहां पहुंचे भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने द्वारपालों की तरफ से सनकादिक मुनियों से क्षमा मांगी और उनका क्रोध शांत किया। उसके बाद उन्हें बताया गया कि ये जो आपने श्राप दिया है ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये दैत्य योनि में जन्म लेंगे। यह सुनकर सनकादिक मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे की यात्रा पर चले। इसके बाद उन्होंने अपने द्वारपालों को बताया कि एक बार बैकुंठ में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी तुमने रोका था और उन्होंने भी तुम्हें श्राप दिया था। अब तुम चिंता मत करो, तुम दैत्य योनि में जन्म लोगे और मैं भी मृत्यु लोक में जन्म लेकर तुम्हारा संहार करूंगा। इस प्रकार तुम शीघ्र ही वहां वापिस आओगे। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा श्राप के कारण जय विजय ने महर्षि कश्यप की पत्नी दत्ती के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखे गए। दोनों बहुत ही बलवान थे। उन्होंने जल्दी ही उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने तीनों लोगों को वश में कर लिया और पृथ्वी को ले जाकर गहरे पानी में डाल दिया। अब जबकि उनके पास कुछ था और उनका कोई भी दुश्मन नहीं था, उनके पास सब कुछ था लेकिन उनका कोई भी दुश्मन नहीं था, तब हिरण्याक्ष लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंदी की तलाश करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर धरती को हिरण्याक्ष की कैद से छुड़ाने पहुंचे। पहले उन्होंने धरती को समुद्र से बाहर निकालकर उनके स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु ने पूरे परिवार को संभाला और उसके बाद ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे उसके द्वारा मांगा गया वरदान दिया, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु किसी मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि से न हो।
अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी आकाश में कहीं भी उसकी मृत्यु न हो। हिरण्यकशिपु का विवाह जयम नामक दानव की दानवी पुत्री कयाधु से हुआ। कयाधु और हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम सहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद था। प्रहलाद सबसे छोटे थे। इसके अलावा उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सिंह था। उसका विवाह विपरीचित नामक के दानव के साथ हुआ। उन दोनों के घर राहु ने जन्म लिया। जी हाँ, वही राहु जिसने सबको धोखा देकर अमृत पान कर लिया था, जिसके बाद मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का कारण उसी का सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद बना, जो भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु के बार बार समझाने पर भी जब प्रहलाद ने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया तो हिरण्यकशिपु ने उसे मरवाने के बहुत प्रयास किए। इसी प्रयास में एक खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। इसके बाद ही त्रेता युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, या यूं कहे कि जय विजय, का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। राजा प्रताप भानु की कथा रामचरितमानस के अनुसार केकय देश में सत्यकेतु नामक एक राजा थे। उनके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे का अभिमर्दन था। नियम अनुसार राजा सत्यकेतु के बाद प्रताप भानु को राजा बनाया गया। प्रताप भानु सरेआम वेदों और शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। वे ब्राह्मणों और संतों का विशेष आदर करते थे। उन्होंने सारी पृथ्वी पर विजय पताका फहरा रखा और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक जंगली सुअर मिला। उसका पीछा करते करते प्रताप भानु जंगल के अंदर पहुंच गए और रास्ता भटक गए। सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। वहां उन्हें एक मुनि दिखाई दिए। वह एक कपटी मुनि था। पहले वह एक राज्य का राजा हुआ करता था। एक युद्ध में वह प्रताप राजा भानु के हाथों हार गया। वे ब्राह्मणों और संतों का विशेष आदर करते थे। उन्होंने सारी पृथ्वी पर विजय पताका फहरा कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक जंगली सुअर मिला। उसका पीछा करते करते प्रताप भानु जंगल के अंदर चले गए और रास्ता भटक गए। सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। वहां उन्हें एक मुनि दिखाई दिए। वह एक कपटी मुनि था। पहले वह एक राज्य का राजा हुआ करता था। एक युद्ध में वह प्रताप भानु के हाथों मारा गया था। तब से शर्म के मारे वह अपने राज्य वापस गया। न वह अपने राज्य वापस गया और न ही किसी से संपर्क किया। वह वेश बदलकर वहीं जंगल में रहने लगा। परंतु इस बात का ज्ञान राजा प्रताप भानु को न था। जब राजा प्रताप भानु उसे मिले तब कपटी मुनि ने अपनी बातों से राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया। उस मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि उसके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से ही हो सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के श्राप के अतिरिक्त कोई और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन वे भोजन में क्या बनाऊंगा? आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। तुम्हारे इस मिलन का तुम किसी से कोई भेद न खोलना, अन्यथा वह सब व्यर्थ हो जाएगा। जब उस मुनि की बात पर थका हुआ राजा प्रताप भानु सो गया तो एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सुअर का भेष धारण करके राजा प्रताप भानु को यहाँ लेकर आया था।
उस राक्षस का नाम कालकेतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रताप भानु ने ही किया था। अब दोनों मिलकर राजा प्रताप भानु से बदला के लिए एक चक्रव्यूह रचा। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस उसके राज्य में छोड़ आया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का भेष बनाकर राजा प्रताप भानु के पास गया और जंगल की बात याद करवाई। उसके बाद राजा प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। राक्षस ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। उसने कई जानवरों के मांस को और ब्राह्मणों के मांस को भी पकाया। जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तो तभी आकाशवाणी हुई, जिसने सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसके सामने मांस परोसा गया है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि वो आगे जाकर राक्षस बन जाएंगे। उधर इस कपटी मुनि को ये खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसे सत्यकेतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वही राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्मा। रावण का इतिहास की ये कथा मैं आपको आगे भी सुनाती हूँ। पूरी लंका की रावण का और इसका पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो में लगातार बने रहो। रावण के जन्म और अमृत कुंड का रहस्य। ये बात तब से शुरू हुई जब पृथ्वी पर माल्यावान, माई और सुमाली नामक 3 राक्षस थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले वो शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्हें सिभावन की भांति एक भवन बनाने को कहा। उन्होंने उन राक्षसों को बताया कि त्रिकुट पर्वत पर एक सोने की लंका है, जो उन्होंने इंद्रा के कहने पर बनाई थी। चूंकि इंद्र अमरावती में रहते हैं, तुम लोग वहां जाकर अपना निवास स्थान बना सकते हो। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहां चले गए। फिर तीनों भाइयों का विवाह हो गया। माल्यावान का विवाह सौंदर्यवती नामक स्त्री से हुआ। वसुधा का विवाह माली के साथ हुआ। वही सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। इसके बाद उनका उत्पाद बढ़ने लगा। वे सभी देव, ऋषि, मुनियों और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई उनको हरा भी नहीं सकता था। तब इंद्रा देवताओं सहित भगवान शंकर के पास गए। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहां चले गए। फिर उन तीनों भाइयों का विवाह हो गया। माल्यावान का विवाह, परंतु शंकर भगवान ने उन्हें यह बताया कि वे राक्षस उनके द्वारा नहीं मारे जा सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि वे भगवान विष्णु जी के पास जाएं। यह सुनकर सभी देवता शंकर भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु के पास चल दिए। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की विनती की, तो भगवान श्री हरि ने उन्हें इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भय मुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमजोर पड़ने लगे तो वे हर डर के मारे लंका छोड़कर पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गई और उन दैत्यों का आतंक शांत हो गया। वही लंका फिर पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने फिर से बसाई। वे वहां अपने पुष्पक विमान सहित वहां रहते थे। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्हें पुष्पक विमान पर लंका से कहीं दूर जाते हुए देखा। यह देखकर वह तुरंत पाताल लोक गए। वह पाताल लोक में जाकर सोचने लगे कि कब तक हम यूं ही डरे सहमे से छिपते रहेंगे और हमारा साम्राज्य
बढ़ेगा। वही सोचता हुआ वह फिर पाताल लोक में गया। पाताल लोक पहुंचते ही सुमाली ने यह योजना बनाई कि अगर विश्रवा ऋषि के साथ अपनी पुत्री केकसी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो हमारा साम्राज्य बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात अपनी पुत्री केकसी को बताई। केकसी ने वही किया जो उसके पिता की इच्छा थी। जब वह अपने पिता की यह इच्छा लेकर विश्रवा मुनि के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया, तो विश्रवा मुनि ने उन्हें बताया कि वो गलत समय पर आई है, इस कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। यह सुनकर केकसी ने विश्रवा मुनि से कहा, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती, अतः मुझ पर कृपा करें। यह सुनकर विश्रवा मुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा। फिर विश्रवा मुनि और केकसी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए और एक पुत्री शूर्पणखा हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उसका नाम 10 ग्रीव रखा गया। चारों भाई बहन वन में रहते हुए बड़े होने लगे। विभीषण सारा दिन भक्ति में लीन रहते और कुंभकर्ण जहाँ मन करे वहां घूमा करता था। वो धर्मात्मा और महर्षियों को पकड़ कर खा जाया करता था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान में अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने आए। उन्हें देखकर रावण की माँ केकसी ने रावण से कहा, देखो दशग्रीव, तुम में और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है, उसका तेज कितना प्रज्वलित है। तुम भी कुछ ऐसे करो कि उसके समान हो जाओ। अपनी माता की ये बात जानकर रावण ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपने भाई के बराबर पराक्रमी या उससे भी बढ़कर होगा। यह सोचकर दशग्रीव अपने भाइयों सहित कठोर तप करने के लिए गोकर्ण नामक आश्रम में गया। उसने यह ठान रखा था कि वह तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उससे वर प्राप्त करेगा। रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया? रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1,000 वर्ष पूरा होने पर वह अपना एक सिर होम में अर्पित कर देता था। इस तरह 9,000 वर्ष तक वह अपने 9 सिर होम में अपवित कर चुका था। अब 10,000 पूरे वर्ष होने को आए तो रावण 10वां सिर काटने को चला। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा, हे धर्मयज्ञ, तुझे जो वर मांगना है शीघ्र मांग। हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न हो जाए। पहले रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़कर कोई भी उसका वध ना कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ उसके कटे हुए 9 सिर भी उसको वापस दे दिए। ये वरदान ऐसे ही बना रहे, इसलिए सदा ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव हो सकती थी जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। अब विभीषण की बारी थी तो उन्होंने यह वर मांगा कि वो सदा धर्म के कार्यों में लगे रहे। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, बुद्धि सदा धर्म में ही बनी रहे। जब कुंभकर्ण की बारी आई थी, देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि ये दैत्य तो बिना शक्तियों के सबको खा जाता है और उत्पात मचाता है, फिर भी इसका पेट नहीं बढ़ता। अगर इसने वर प्राप्त कर लिया तो बहुत ही विनाश हो जाएगा। देवताओं की इस समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की जीभ से वही कहलवाया जो देवता चाहते थे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि वह अनेक वर्षों तक सोता रहे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वरदान पाने के बाद तीनों भाई अपने पिता के आश्रम में गए और वहां खुशी खुशी रहने लगे। तो ये था रावण के जन्म और तपस्या द्वारा वरदान प्राप्त करने का। अब आगे बताती हूँ कि लंका को कैसे उजाड़ा। अब मैं आपको बता रही हूँ रावण के अमृत कुंड का रहस्य।
उसके जन्म और मृत्यु का रहस्य तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण को अत्याचार और बढ़ गए। उसने सब पर आक्रमण करना, अपना साम्राज्य बढ़ाना आरंभ कर दिया। परंतु परेशानी की बात यह थी कि वे बहुत अनुचित ढंग से ये सब कर रहा था। जब उसके भाई कुबेर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एक दूत भेजा, जिसके द्वारा उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि उसे यह सब नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम उसके लिए घातक हो सकते हैं। इस बात का रावण पर उल्टा असर हुआ। उसने दूत को मरवा दिया और स्वयं कुबेर पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में रावण जीता और कुबेर का पुष्पक विमान ले आया। वह विमान मन और गति से चलता था। जब वह युद्ध जीतकर पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तभी अचानक उसका पुष्पक विमान एक पर्वत पर रुक गया। अभी रावण उसके कारण के बारे में सोच ही रहा था कि तभी नंदीश्वर जी वहां आ गए। रावण ने देखा कि नंदीश्वर जी का मुंह कुछ बंदर जैसा था। इस बात का जब रावण ने मजाक उड़ाया तो नंदीश्वर ने उसे श्राप दिया कि जिस बंदर जैसे मुंह के कारण उसने उसका मजाक उड़ाया है, वही बंदर ही उसके वंश की समाप्ति का कारण बनेंगे। और ये ही बताया कि इस समय यहाँ भगवान शिव और पार्वती जी एकांत में समय व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता, वह किसी और मार्ग से चला जाए। जैसे ही रावण ने वो पर्वत उठाया, तभी भगवान शिव और पार्वती जी को इसका आभास हुआ। रावण का अहंकार खत्म करने के लिए भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया। इस कारण रावण का एक हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती सुधारने के लिए अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। 1000 वर्ष तक वह भगवान शंकर की स्तुति करता रहा। तब जाकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए। उस समय भगवान शंकर ने उसे चंद्रहास नाम की तलवार आशीर्वाद स्वरूप दी, लेकिन यह भी कहा कि अगर कभी इस तलवार का अपमान किया तो यह तलवार वापस मेरे पास चली आएगी। तब रावण खुशी खुशी वह तलवार लेकर वहां से चला गया। उसके जीवन में बस इतना ही अच्छा जीवन लिखा था। नंदीश्वर के श्राप के बाद उसे कई बार श्राप मिले और उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु तो बहुत पहले हो जाती, लेकिन परिस्थितियों और उसके परिवार के साथ के कारण ऐसा हो न सका। एक बार रावण हिमालय पर्वत पर घूम रहा था, तभी अचानक उसे एक सुंदर कन्या दिखाई दी जो तपस्या में लीन थी। रावण ने उस कन्या से उसका परिचय पूछा तो यह भी पूछा कि वो इतनी उम्र में घर बसाने की वजह इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है। तब कन्या ने जवाब दिया कि वो बृहस्पति जी के पुत्र कुशध्वज की पुत्री वेदवती है। उसके पिता की ये इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान विष्णु से हो। पिता की ऐसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे ऐसा न करने को कहकर अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे वेदवती ने ठुकरा दिया। लेकिन रावण के मन में काम सवार हो चुका था। उसने जैसे ही वेदवती के केस पकड़े, वेदवती ने अपने तपोबल से अपने बाल काट दिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तपस्या का फल रावण के कारण व्यर्थ हो जाए, इसलिए उसने खुद को अपने तपोबल से भस्म कर दिया और रावण को यह श्राप दिया कि अपने अगले जन्म में वह ही रावण की मृत्यु का कारण बनेगी और वही वेदवती सीता के रूप में जन्मी। रावण ने इस बात पर ध्यान दिया और आगे बढ़ा। उसने अपने आक्रमण जारी रखे। सब पर आक्रमण करते हुए रावण अयोध्या पहुंचा। वहां उसका सामना अयोध्या के तत्कालीन राजा अरण्य के साथ हुआ। राजा अरण्य ने रावण को वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन रावण ने तो युद्ध करने की ठानी हुई थी। जब युद्ध अंतिम समय में पहुंच गया और राजा
अनर्ण्य अपनी मृत्यु के पास थे, तब रावण ने उनसे कहा कि अमोद प्रमोद में लीन होने के कारण तूने मेरी महिमा नहीं समझी। तूने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया। अतः यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, मेरा वचन यह है कि इक्ष्वाकु कुल में दशरथी राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे। उसके वहां से जाते समय रावण को रास्ते नारद मुनि मिले। उन्होंने रावण से कहा कि तुम मनुष्यों पर अत्याचार क्यों करते हो? वो तो पहले ही अपने जीवन से दुखी हैं। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को धन की चिंता है। तुम्हें जीतना ही है तो यमराज को जीतो जो सबके प्राण हरते हैं। इतना सुनकर रावण यमराज से युद्ध करने के लिए यमलोक को चल पड़े। रावण और यमराज में भयंकर युद्ध होता है। जब यमराज ने देखा कि रावण आसानी से नहीं हारेगा तो उन्होंने उसे मारने के लिए अपना पास निकाला। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से रावण को न मारने के लिए कहा, क्योंकि इससे उनका वरदान झूठा हो जाता। ब्रह्मा जी के वचनों का पालन करते हुए यमराज युद्ध छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। रावण की युद्ध करने की लालसा अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो एक बार फिर से अयोध्या जा पहुंचा। इस बार उसका सामना अयोध्या नरेश मानधाता से हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर कड़ी टक्कर हुई। अंत में महाराज मानधाता ने रावण को मारने के लिए शिवजी द्वारा दिए गए पाशुपात को हाथ में लिया। तब रावण को बचाने के लिए उसके दादा पुलत्स्य मुनि और गालव मुनि ने आकर रावण को धिक्कारा, जिससे रावण को बहुत ग्लानि हुई। तब पुलत्स्य मुनि ने महाराज मानधाता को रावण की मंत्री करवाई। जीवन में इतना कुछ घट रहा था, लेकिन रावण सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन उसने देखा कि रंभा सज धज कर नल कुबेर के पुत्र के पास जा रही थी। मार्ग में देखकर रावण का काम उसके सिर पर चढ़ गया। उसने रंभा के सामने अपने बल की बात रखी। तब रंभा ने अपनी स्वीकृति न दी तो रावण ने जबरदस्ती रंभा का बलात्कार कर दिया। रंभा ने जब यह बात जाकर नल कुबेर को बताई तो नल कुबेर ने आवेश में आकर रावण को श्राप दिया कि यदि उसने आज के बाद किसी भी स्त्री का बलात्कार करने का प्रयास किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तब रावण को इस बात का पता चला तो उसने कभी किसी स्त्री का बलात्कार नहीं किया। इससे पहले भी विभीषण ने भी रावण को कई बार ये गलत कार्य मना करने से समझाया था। ये श्राप ही के कारण था कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद उसके बाद जबरदस्ती नहीं की थी। अब रावण को एक बार फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस बार उसने महिमत्सी के राजा अर्जुन से युद्ध किया। रंजा अर्जुन के आगे रावण की एक न चली और उन्होंने रावण को बंदी बना लिया। कई दिन तक बंदी बनने के बाद रावण एक बार उनके दादा मुनि पुलत्स्य को दया आई और वे उसे छुड़ाने महिष्मति के पास गए। राजा अर्जुन ने उनका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से किया। मुनि पुलत्स्य के आने का कारण जब राजा अर्जुन को पता चला तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए प्रसन्नता के साथ रावण को छोड़ दिया। मुनि पुलत्स्य ने राजा अर्जुन से भी रावण की मंत्री करवा दी और उसे लेकर वापस आ गए। इसके बाद उसके जीवन में एक ही घटना बची थी और वो थी सीता हरण की। इससे जो शायद ही कोई अनजान होगा कि जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे तो रावण ने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करा था। उसके बाद राम जी ने सुग्रीव सेना और हनुमान जी की सहायता से रावण के साम्राज्य का अंत किया था और उसे मारकर सीता को वापस छुड़वा कर लाए थे। रावण की मृत्यु के दिन ही तो रावण दहन किया जाता है।
अब इतने तो समझदार आप ही हैं। इसी के साथ रावण को मिले श्रापों और हारों की कथा। रावण के दशहरे के दिन रावण को जलाकर इसलिए दशहरा मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो इसलिए दशहरा मनाया जाता है।